आज हमारी बहू बेटियों की रक्षा अगर करनी है तो भाजपा का नाश कर दो, आरएसएस को खत्म कर दो। पूरा सिस्टम फेल है। जो लगा कि एसआईटी जांच हो रही है तुरंत भाग लिया, सेम डे में रातों रात। पूरा देश शर्मसार है। आधी आबादी का अपमान किया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने और इनके एनडीए गठबंधन के बलात्कारियों ने। जितने भी बलात्कारी हैं, चाहे कुलदीप सेंगर हैं या ब्रजभूषण शरण सिंह है जिनके ऊपर खिलाड़ी बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, या हाथरस का कांड हो, या कुलदीप सेंगर का कांड हो, या चिन्मयानंद का कांड हो, सबका संबंध किसी न किसी रूप में भाजपा से है। कि इसके मुख पे कालिक पोते अमेठी के लोग, ये महिला कल्याण मंत्री है और इसके एक जुबान नहीं खुली। इन्होंने कुछ बोला? किसी पे भी बयान आया इनका? क्या इनके प्रधानमंत्री जाकर के बलात्कारी का प्रचार प्रसार करेंगे सब कुछ जानते हुए? अभी विपक्ष का कोई नेता होता उसके द्वारा इस तरह से घटनाएं होती तभी पूरी बीजेपी जो है अंग प्रदर्शन करते हुए रोडों पर दिखाई देती। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मामला ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप है। दरअसल उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। सेक्स स्कैंडल में इनका नाम आ रहा है और आरोप लग रहा है कि इन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी है। और इसी बीच इनका बयान सामने आया है प्रज्वल रेवन्ना का कि मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है, ये सब मेरी छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग चुके हैं। इस पे आरोप लग रहा है कि ये महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। ऐसे नेताओं को टिकट देना बहुत गलत है। तो चतुर्वेदी जी, कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये लाइन लिखा है महाभारत रश्मि रथी का है, रामधारी सिंह दिनकर ने। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अभी अमित शाह जी अपना प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बिना भारत सरकार की मर्जी से, बिना विदेश मंत्रालय की इच्छा के, एयरपोर्ट किसके अधीन आता है? भारत सरकार के अधीन आता है। वहाँ सीआईएसएफ और सीआरपीएफ वालों की ड्यूटी रहती है। विदेश मंत्रालय के अप्रूवल पर जो वीज़ा मिलता है। और देश का प्रधानमंत्री एक बलात्कारी के बारे में सब कुछ जानते हुए इसके पार्टी के तमाम नेताओं ने आगाह किया था कि इस आदमी से दूरी बना के रखें। लेकिन 400 पार का नारा जो दिया, लालच बड़ी बुरी होती है। आज देश की महिलाएं, पूरा देश शर्मसार हो रहा है। और जितने भी बलात्कारी हैं, चाहे कुलदीप सेंगर हैं या ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जिनके ऊपर खिलाड़ी बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, या हाथरस का कांड हो, या कुलदीप सेंगर का कांड हो, या चिन्मयानंद का कांड हो, सबका संबंध किसी न किसी रूप में भाजपा से है। प्रज्वल रेवन्ना और उसका बाप प्रशांत रेवन्ना, ये दोनों बाप बेटे की काली करतूत आज हमारे देश की जितनी भी ये जो यहाँ भैंस बैठी हुई है अमेठी जा करके, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ कि इसके मुख पे कालिक पोते अमेठी के लोग, ये महिला कल्याण मंत्री है और इसके एक जुबान नहीं खुली। चाहे हाथरस की बेटी जलाई गई हो या कोई भी, या कर्नाटक क्या ये बोलते हैं मणिपुर वाले पर, ये इसको सिर्फ दिखाई देता है क्या? राहुल गांधी यहाँ करे भैंस तेरे तुझे आंख मारेंगे। महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप अपनी बात कहिए लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आप बताइए क्यों स्मृति ईरानी को इस तरीके की शब्दों से? सरकार की महिला कल्याण मंत्री के लिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको महिलाओं की जिम्मेदारी दी गई है। आप महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, क्यों मुंह पे ताला बंद कर ली है? क्या कारण है? आप देश इसमें स्मृति ईरानी की कैसे गलती हो? इन्होंने कुछ बोला? किसी पे भी बयान आया इनका? क्या इनके प्रधानमंत्री जाकर के बलात्कारी का प्रचार प्रसार करेंगे सब कुछ जानते हुए? आप मुझे बता दीजिए, जब वहां की पूरी यूनिट आगाह की थी, अभी
विपक्ष का कोई नेता होता उसके द्वारा इस तरह से घटनाएं होती तभी पूरी बीजेपी जो है अंग प्रदर्शन करते हुए रोडों पर दिखाई देती। आप मुझे बता दीजिए कि इन्होंने किस किया, अरे भाई किस किया वो अध्यक्ष को बधाई दिया और वो किस इनको जो है राहुल गांधी का किस जो है सीधे टकरा जाता है स्मृति ईरानी से। ट्रिपल सरेंडर, अब की वहाँ की जनता इसको उखाड़ के फेंकेगी। पूरा देश शर्मसार हो रहा है, पूरा देश शर्मसार है। आधी आबादी का अपमान किया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने और इनके एनडीए गठबंधन के बलात्कारियों ने। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बलात्कारियों के, दुराचारियों के, दुष्कर्मियों के अगर कोई सरगना है, उनको बचाता है तो एक ही व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चतुर्वेदी जी, जो नरेंद्र मोदी का हमेशा से नारा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है आज वर्तमान समय में 2024 में क्या लग रहा है, क्या ये सफल हुआ ये नारा या असफल है? इतना सफल हुआ है, आपको देखिए लगभग 2976 महिलाओं का शोषण करने वाले का प्रचार कर रहे थे हसनपुर लोकसभा से कर्नाटक में। तो कैसे कहा जाए, यही देश का प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो फंबल हो गया था, गलती से निकल गया था। अच्छा, ये भी गलती से निकला, ये भी गलतियां से निकला। क्या क्या आप 50 लाख की गर्लफ्रेंड गलतियां से निकला, कांग्रेस की विधवा गलतियां से। आप मुझे बताइए, इन्होंने ही बयान दिया था ना रेणुका चौधरी के लिए कि महाभारत की सुपंखा। अरे बेशरम, अपनी महिला की, अपनी पत्नी की तुम रक्षा कर ही नहीं सकते हो। देश की बहु बेटियों, तुम्हारे जैसे बलात्कारियों से क्या आशा की जाए। देखिए आरएसएस जो है महिलाओं को हे दृष्टि से देखता है, उसी संगठन की पैदावार है नरेंद्र मोदी ना। आज पूरा देश जो है शर्मसार है। मैं अमित शाह ने तो कहा है हम इस तरीके के गंभीर मामलों को समर्थन नहीं देते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। समझौता सब कुछ जानते हुए अमित शाह ने ही किया था। क्या किया था अमित शाह ने? जब दिसंबर और जनवरी में इनको सूचित कर दिया था कर्नाटक की कि रमन्ना जो है, रेवन्ना, प्रशांत रेवन्ना और इसका बाप जो है इसका लड़का प्रज्वल रेवन्ना, इन दोनों पे गंभीर आरोप हैं। इस तरह की क्लिप है, इसके खिलाफ FIR हो चुका है। इससे दूरी कर्नाटक में बना के रखी जाने, पूरे देश में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। क्या लग रहा है इसमें किसकी कमी रही? इतने गंभीर आरोप थे दुष्कर्म के, यौन शोषण के, वीडियो तो इन्होंने रिकॉर्ड करी थी रेवन्ना ने, प्रज्वल रेवन्ना ने, और अब जर्मनी में है। क्या कमी नजर आ रही है? क्या सिस्टम फेल रहा है इसके पीछे? पूरा सिस्टम फेल है। ज्यों लगा कि SIT जांच हो रही है, तुरंत भाग लिया सेम डे में, रातों रात। और देश का प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए, ये बताइए श्रीमती प्रियंका गांधी अपनी बेटी से मिलने विदेश चली जाती हैं, प्रधानमंत्री को जानकारी होती है। क्या इनकी IB इंटेलिजेंस तमाम कुछ फेल हो गई थी? मुझे बता दीजिए, फेल हो गई थी? बिल्कुल नहीं। सब कुछ जानते हुए ये व्यक्ति 400 पार का नारा देकर देश की लोटिया, मतलब भाजपा की लोटिया और देश की महिलाओं की इज्जत को तार तार कर दिया। ये सब महिला विरोधी हैं, ये देश विरोधी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये झूठ बोलते हैं, महिलाओं को बढ़ावा, जुमला है। जुमला लग रहा है आपको? और क्या, इसकी हर बात जुमलेबाजी है। वो तो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगले जन्म में मैं बंगाल माँ की कोख से पैदा होऊंगा। तो पठान का बच्चा कब बनेंगे? पठान के घर कब पैदा होंगे? आप मुझे बता दीजिए, पठान के घर कभी, ये शब्द नहीं कहा, इन्होंने ही बोला था ये पठान का बच्चा है। ये क्या क्या रूप धारण करते हैं, जोकर हैं कि बहुरूपिया हैं? प्रधानमंत्री हैं देश के, आप लोगों ने ही तो वोट करके चुना है। हमने वोट नहीं दिया है, हम इस जाहिल को वोट नहीं देंगे, बलात्कारियों के सपोर्टर को वोट नहीं देंगे। कुछ अंधभक्त हैं दिए होंगे। आप मुझे बता दीजिए, इतना बड़ा कांड की जानकारी होते हुए आप उसका सपोर्ट कर रहे हो?
कि किसी तरीके से हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएं? अब नहीं बनने वाले हो। नहीं बनने वाले प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं है। 120 सीट भी नहीं मिलने वाली है। वो तो कह रहे हैं 400 के पार आ रहे हैं इस बार। 190 सीटों 543 पे होता है, 190 सीटों पे चुनाव हो चुका है। अभी बिहार यूपी में क्या लग रहा है? जो बिहार यूपी में इनकी दुकानदारी साफ है, कर्नाटक में साफ है, राजस्थान में करीब 20 सीटें कांग्रेस जीत रही है। आपने विधानसभा चुनाव में भी यही कहा था। मैं आपको जो बता रहा हूँ वहाँ की रूपरेखा, वहाँ के लोग जो बता रहे हैं मैं वो कह रहा हूँ। हाँ, चुनाव आयोग इनके साथ सहयोग, ईवीएम में हेर फेर करके ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि राजीव अग्रवाल। बिहार यूपी में भी हुआ था वोटिंग, बिहार की 40 और उत्तर प्रदेश की 80 सीट मिला के 120 सीट हो गए। क्या लग रहा है यूपी और बिहार में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की जोड़ी कुछ कमाल कर पाई? बड़ा कमाल। 4 सीट इनको मिलने जा रही है बिहार में, बीजेपी को। हाँ, 4 सीट, सिर्फ 4 सीट। मोदी जी ने कहा है बिहार की सारी सीटें जीत रहे, 40 की 40। 4 सीटें मिलने जा रही हैं बिहार में, और उत्तर प्रदेश में ये 30-35 में अटक जाएंगे। समझ रही हैं? आपने कर दिया आकलन? मैं आकलन कर दिया। 16 सीट का आकलन आ गया ना। 16 सीट में ये 2 ठो जीत जाना बड़े मुश्किल है, जो जाटलैंड की हैं। चलिए आखिरी सवाल है, 4 जून को क्या होने वाला है? 2 चरणों की वोटिंग हो गई है, तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है 13 मई को, और 4 जून को नतीजे आने वाले। क्या माहौल नजर आ रहा है? 4 जून को 400 पार सफल हो रहा है या असफल हो रहा है? 4 जून को भाजपा का अंतिम संस्कार है, ये भी दोनों देश छोड़ करके भाग जाएंगे। कौन दोनों? अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये भी भगने की फिराक में है। अरे हिंदू वोटर है मोदी जी के साथ। हिंदू इनके बाप का चपरासी है, गुलाम है। बहु बेटियों के बलात्कारियों के साथ हिंदू रहेगा? क्या हिंदुओं को अपनी बहु बेटियों की सुरक्षा नहीं करनी है? आज हमारी बहु बेटियों की रक्षा अगर करनी है तो भाजपा का नाश कर दो, आरएसएस को खत्म कर दो, खत्म कर दो इनको, एकदम इनको नेस्तनाबूद कर दो, क्योंकि जितने बलात्कारी हैं उनके सहयोगी यही हैं। अगर आप लोग कह रहे हैं कि 4 जून को भाजपा हार रही है, तो फिर नरेंद्र मोदी का क्या होगा? क्या लगता है? नरेंद्र मोदी उसके बाद जा करके तिहाड़ में हारमोनिया बजाएंगे। तो आप कह रहे तिहाड़ जेल जाएंगे? पक्का जाएंगे। जितने घोटाले हुए हैं उस सबका कौन भेजेगा उन्हें जेल? देश का कानून भेजेगा, देश का संविधान भेजेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, इनको आप सुन रहे थे। बने रहे टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।